जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा फैसला किया है। यह फैसला राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए जीएसटी काउंसिल ने अपनी बैठक में लिया है। इस फैसले के अनुसार जीएसटी काउंसिल लग्जरी और दूसरी वस्तुओं पर लगने वाले कंपनसेशन सेस को जून 2022 के बाद भी लगाने की बात कर रही है। जीएसटी काउंसिल और सरकार ये कहती है कि हमने राज्यों को बचाने के लिए उन पर बोझ न पड़े, इसलिए ये फैसला लिया है। जब से सरकार ने जीएसटी लागू किया उसके बाद से इसे 5 साल के लिए किया गया था लागू, यानी कि अगले 5 साल तक आप कंपनसेशन सेस देंगे। लेकिन अब सरकार ने ये जो फैसला लिया है, यह हम आपको बता दें कि 20 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने इसे स्वीकार कर लिया है। सरकार की इस सिफारिश को इन्होंने मान लिया है, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया है, मना कर दिया है, इसे मानने से इनकार कर दिया है। 2,35,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का बकाया राज्यों का है जो केंद्र सरकार से चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के अनुसार इसमें 97,000 करोड़ रुपए का नुकसान जीएसटी लागू होने की वजह से है। बाकी करीब 1,38,000 करोड़ का राजस्व नुकसान कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से है। अगस्त महीने में केंद्र सरकार ने 2 विकल्प दिए थे, जिसमें से एक विकल्प ये था कि राज्य 97,000 करोड़ रुपए का कर्ज एक खास विंडो से ले लें। ये पहला विकल्प था। इसकी व्यवस्था रिजर्व बैंक करेगा। इसके अलावा दूसरा विकल्प ये है कि वो पूरे 2,35,000 करोड़ रुपए की रकम उधार लें। अब देश भर के राज्य 2 हिस्सों में बढ़ गए। केंद्र सरकार के इन दोनों विकल्पों या इस पेशकश का विरोध करने वाले राज्यों में सबसे आगे दिल्ली, उसके बाद केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु शामिल हैं। इन राज्यों ने केंद्र सरकार को लेटर लिख दिया है और ये कहा है कि जीएसटी लाने के लिए जो संविधान संशोधन किया गया है उसके नियम के अनुसार केंद्र राज्यों को बकाया देने के लिए, मुआवजा देने के लिए बाध्य है। इसलिए केंद्र हमें जीएसटी का मुआवजा या जीएसटी का जो बकाया है वो केंद्र हमें दे। अब राज्य क्योंकि 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं, तो अब फैसला कैसे होगा? मान लीजिए फैसला वोटिंग के आधार पर होता है कि राज्य क्या चाहते हैं, तो 2 राज्य यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वो हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, तो वोटिंग में इन दोनों का रुख ये तय करेगा कि फैसला क्या होता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या वोटिंग होगी, क्या राज्यों को ये अधिकार दिया जाए कि वो आएँ और केंद्र सरकार के इस फैसले पर वोटिंग करें, क्योंकि ज़्यादातर बीजेपी शासित प्रदेश जो हैं वो बीजेपी की बात मान रहे हैं, केंद्र सरकार की बात मान रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य और ज़्यादातर राज्य जो कांग्रेस शासित हैं वो इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। दिल्ली, केरल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य साफ तौर पर इसे नकार रहे हैं। पश्चिम बंगाल, जो कि ममता बनर्जी का जहां पर शासन है, वो भी इस बात को सीधे तौर पर नकार रही हैं। अब सरकार के जीएसटी पर इन दोनों विकल्पों पर राज्यों का रुख तो हमारे सामने आ चुका है। अब सरकार को ये फैसला करना है, लेकिन सरकार ये फैसला कैसे करेगी? वोटिंग की बात हमने कर ही दी कि अगर वोटिंग होगी तो क्या होगा। नियम के अनुसार किसी भी तरह के प्रस्ताव को पास कराने के लिए कम से कम 20 राज्यों की सहमति जरूरी है। बीजेपी शासित राज्य इस बात को मानते हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य और दूसरे कई राज्य जो बीजेपी गैर शासित हैं वो इस बात को नहीं मानते। तो बीजेपी के लिए इस मुद्दे पर एक राय बनाना मुश्किल होगा। बीजेपी ये अवश्य कह रही है कि ये राज्यों के भले के लिए, उन्हें नुकसान के बचाने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन राज्य इससे साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं।